हे गाइस, ओरेन हेयर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज मैं तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूँ साकामोतो डेज के सीजन 1 के पार्ट 2 का एपिसोड 1। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एक आदमी भाग रहा होता है, उसका पैर किसी डेड बॉडी से लगता है और वो वहीं पे गिर जाता है। और हम सबको पता चलता है कि एक औरत उसका पीछा कर रही होती है। वो औरत उस आदमी के पास जाती है, उसे गले लगाती है और बोलती है कि सो क्यूट, और ऐसा करके मार देती है। उसके शरीर में से कुछ टेंटेकल्स निकलते हैं और वो उस आदमी के अंदर घुस जाते हैं और वो वहीं पे मर जाता है। और फिर वो उसे बदसूरत बोल देती है, मतलब पहले क्यूट फिर बदसूरत। फिर सीन चेंज होता है, एक आदमी को एक दूसरा प्रिजनर थ्रेड्स यानी कि धागों से काट देता है, वो भी टुकड़ों में। फिर वो बुक शेल्फ को देखता है जहाँ पे एक बुक कम होती है, तो वो उस बुक को खरीद के लाता है और उसे उसकी जगह पर रख देता है। फिर हमको एक और प्रिजनर दिखता है जो कि रंगरलियां मना रहा था और एक लिस्ट देख रहा होता है जिसमें साकामोतो की फोटो लगी हुई थी, वो भी B+ रैंक के साथ। फिर हमको एक वैन का सीन दिखता है जहाँ पे ऑर्डर ऑर्गेनाइजेशन के लोग कहीं तो जा रहे थे। तभी ओसारागी जो कि वैन चला रही थी, जो अपनी स्पाई एक्स फैमिली की योर जैसी दिखती है, वो गलत रास्ता ले लेती है। फिर वो गाड़ी को बैकवर्ड लेने लगती है, वो भी हाईवे पे। कतई हेवी ड्राइवर लड़की है। फिर उस वैन के सारे लोग कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं प्रिजनर्स के बारे में। अब जिनको नहीं पता है प्रिजनर कौन है और क्या है, तो मैं तुमको बता दूं कि एक स्लर नाम का आदमी होता है जिसने मतलब कई सारे प्रिजनर्स को आजाद कर दिया था कुछ स्पेसिफिक लोगों को मारने के लिए, जिसमें अपना मेन कैरेक्टर यानी कि साकामोतो भी एक था। अब आते हैं एपिसोड पे। एक मक्खी पीछे बैठे बूढ़े आदमी को परेशान कर रही होती है, लेकिन तुम इसे कमजोर समझने की गलती मत करना। चलो तुम इस सीन को देखो। वो बूढ़ा लिटरली उस गाड़ी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और इस बुढ़े का नाम है ताकामुरा। और फिर वो सारे लोग उसी आधी अधूरी गाड़ी के साथ चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ साकामोतो और हिजुके एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। हिजुके साकामोतो पे बुलेट फायर करता है और साकामोतो बुलेट्स को चॉपस्टिक से पकड़ लेता है। और इस ट्रेनिंग में साकामोतो ने चॉपस्टिक से 100 में से 99 शॉट्स को पकड़ लिया था। तभी वहाँ पे शिन आ जाता है और वो साकामोतो पे अटैक कर देता है। पर असल में वो नागुमो होता है जो कि अपना रूप रंग बदल के आया था, किसी इच्छाधारी नाग की तरह। वैसे नागुमो के नाम में ही नाग आता है। वो साकामोतो से कहता है कि तुम्हें इन सब जोमेलो में पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो एक लिस्ट साकामोतो को देता है जिसमें उसकी रैंक थी जो कि थी B+, जिसे देख के साकामोतो को काफी ज्यादा शौक लगता है। और जब नागुमो अपनी रैंक साकामोतो को बताता है तो वो और भी ज्यादा शौक हो जाता है क्योंकि उसकी रैंक होती है S। वहीं पे लू और शिन एक स्टोर पे आए हुए थे। शिन अपना ज्ञान देने लगता है कि हमें और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। वहीं पे लू एक मतलब कि एक कैट से खेलने लगती है। तभी वहाँ पे एक केयर टेकर आती है जो कि इन कुत्ते बिल्लियों का ख्याल रखती है। वो शिन को एक कुत्ता थमा देती है। फिर उसके बाद शिन उस कुत्ते से खेलने लगता है। तभी वो कुत्ता किसी पे घुर्राने लगता है। तभी हमको दिखता है कि एक आदमी अपने बैग में कुछ कर रहा होता है और वो भी अपना ज्ञान फैल रहा होता है अलग। लेकिन अचानक वो बैग से कुछ निकालता है और शिन पे हमला कर देता है, लेकिन शिन खुद को उस अटैक से बचा लेता है। फिर वो प्रिजनर लू और शिन दोनों को अपनी रैंक बताता है, जहाँ पे लू की रैंक होती है C और शिन की होती है D। शिन वहाँ पे रोने लगता है, उसकी आत्मा इस बात पे भड़क जाती है और वो सीधा प्रिजनर पे रश कर देता है। माइंड रीडिंग की स्किल्स से वो उस पे हमला करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो प्रिजनर एक्स पे चेन लगा देता है जिससे अब वो एक लॉन्ग रेंज वेपन बन चुका है। शिन और लू वहाँ से भागने लगते हैं एक हथियार की तलाश में। प्रिजनर को ये भी पता था कि शिन के पास माइंड रीडिंग की स्किल है। वो दोनों उस प्रिजनर पे अलग अलग पैदरे आजमाते हैं। प्रिजनर फिर से उन पे अटैक करता है, लेकिन वो चूक जाता है और पीछे एक पड़े सिलेंडर पे लगता है जो कि ब्लास्ट हो जाता है। इस सीन में लू शिन को बचा तो लेती है, लेकिन लू को यहाँ पे लू लग जाती है। यहाँ दूसरी तरफ साकामोतो शिन और लू का इंतजार कर रहा था। हिसुके और साकामोतो दोनों शिन और लू के बारे में बात कर रहे थे। साकामोतो कहता है कि लड़ाइयों में ऐसा बहुत कम हुआ है कि शिन को अपनी जान की बाजी लगानी पड़ी हो। वहीं पे दूसरी तरफ शिन गिरा हुआ होता है, मतलब कि पड़ा हुआ होता है। वो प्रिजनर शिन को खत्म करने के बाद साकामोतो को खत्म करने की बात कर रहा था, लेकिन तभी शिन की अवेकनिंग होती है। उसकी आईज ग्लो करने लगती है, वो एक झटके से उठ खड़ा होता है। और यहाँ पे प्रिजनर को भी अब डर लगने लगा था। वो अचानक से शिन पे पीछे से अटैक करता है, लेकिन शिन उसका हाथ पकड़ लेता है। अब शिन जो है वो उस प्रिजनर का फ्यूचर देख पा रहा था। अगर तुम्हें ये समझ नहीं आया कि वो फ्यूचर कैसे देख पा रहा था तो मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो देखो, जब भी वो प्रिजनर अटैक करता है तो वो उस बारे में सोचता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल से केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर हाथ तक आती है, और फिर वो हाथ से कोई एक्शन लेता है या अटैक करता है। और शिन अब अपनी अवेकनिंग के साथ उन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को पढ़ पा रहा था। और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार यही था साकामोतो डेज के सीजन 1 के पार्ट 2 का एपिसोड 1। तो अगर ये एपिसोड तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।